हम एक्सरसाइज 8.2 करवा रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व कर्व की इक्वेशन दे रखी, which is parallel to the line जो कर्व है वो इस लाइन के क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन के पैरेलल हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन इस लाइन के पैरेलल चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू √5x माइनस 2। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसमें हम स्लोप के लिए। कैसे आएगा, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो जाएगी, पहले पावर का हुआ है और फिर अंदर जो है उसका होगा मल्टीप्लाई में 5 और 2 का 0 हो जाएगा। और -1/2 पावर है जो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा √5x माइनस 3 इंटू 5। तो ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई। अब हम लिखेंगे लाइन से 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 इज द गिवन लाइन। इसमें भी हम क्या निकालेंगे, इसका स्लोप कौन सी फॉर्म से निकालते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो जो x का कोफिशिएंट होगा फिर उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन। तो -2y इज इक्वल टू -4x माइनस 3। -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 अपॉन -2x माइनस 3 बाई -2, वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3/2। तो स्लोप ऑफ द लाइन हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन गिवन लाइन जो x का कोफिशिएंट है, कंपेयर करके देखेंगे इस फॉर्म से। तो x के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन आ गया 2। अब हमें क्या चाहिए, द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व is parallel to the given line, parallel to the given line। गिवन लाइन की टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। therefore their slope must be equal, slopes must be equal। स्लोप क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्यों, क्योंकि टेंजेंट क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, तो इनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 5/2 √5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो 25 अपॉन 4 इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 5x माइनस 3, ये वैल्यू आ जाएगी 80x और -48। तो x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 25 प्लस 48 इज इक्वल टू 80x और दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 73 अपॉन 80।
तो जब x की वैल्यू 73/80 होगी तो स्लोप ऑफ टेजेंट किसके इक्वल होगा, 2 के। मीन्स जब x की वैल्यू 73/80 होगी उस पॉइंट पर जो हम टेजेंट खींचेंगे वो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल। तो कंप्लीट पॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, उसका y कोऑर्डिनेट भी चाहिए कर्व का। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x तो आ गया, तो x की वैल्यू उसमें इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, कंप्लीट पॉइंट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो x की वैल्यू जब 73/80 है तो y की वैल्यू क्या आएगी इस कर्व से, तो कर्व का वो पॉइंट आ जाएगा जहां पर टेजेंट किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। x इन इक्वेशन 1, इसको 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा √5 इंटू 73/80 और -3 -2, इसको 5 से कैंसिल करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका हम। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25/16, 5/4 -2, इसका एलसीएम लेंगे 5 -8, तो वैल्यू आ गई -3/4। तो जब x की वैल्यू 73/80 होगी तो उस कर्व के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पर। जैसे कोई कर्व है उसका ग्राफ बनाते हैं हम, ये बन गया। अब पॉइंट है 73/80 x की वैल्यू, तो उसका पॉइंट चाहिए तो उसका y कोऑर्डिनेट इसी कर्व पर तो होगा। तो वो कैसे आएगा, x की वैल्यू पुट करने से आएगा। उस कर्व में x की वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो उस कर्व का वो पॉइंट आ गया जो इसका जो टेजेंट है वो किसके पैरेलल होगा, लाइन के। तो जो पॉइंट आया वो ये है 73/80 और -3/4। इस पॉइंट पर हम उस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेजेंट खींचेंगे वो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेजेंट चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ टेजेंट के लिए क्या करते हैं हम, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। जहां पर टेजेंट और लाइन टच करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ टेजेंट क्या होगी, गिवन पॉइंट है हमारे पास तो y माइनस y1, और स्लोप कितना है इस टेजेंट का, पैरेलल टू x, पैरेलल टू गिवन लाइन है तो जो लाइन का स्लोप है वही इसका होगा। तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 73/80। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ टेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेजेंट्स। टेजेंट्स की इक्वेशन चाहिए टू द कर्व y इज इक्वल टू कोस x प्लस वाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2π और लेस देन इक्वल टू 2π that are parallel to the line x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हमें इस कर्व की टेजेंट की वो इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। इस लाइन के पैरेलल हो टेजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए टेजेंट की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें, टेजेंट एक लाइन होता है ज्योमेट्रिकली, तो लाइन का पासिंग पॉइंट चाहिए और लाइन का स्लोप। स्लोप किससे आएगा, dy/dx से आएगा। और इस लाइन के पैरेलल है तो टेजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या रहेंगे, इक्वल। तो स्लोप तो टेजेंट का इस लाइन से ही आ जाएगा। क्या चाहिए, बस पॉइंट चाहिए, कौन से पॉइंट पर ये टेजेंट खींचें जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल। तो पॉइंट निकालने के लिए स्लोप की वैल्यू dy/dx निकालेंगे और यहाँ पर लाइन का स्लोप दोनों को इक्वल रख देंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू आते ही हम इक्वेशन ऑफ टेजेंट फाइंड आउट कर देंगे। तो गिवन कर्व क्या है, y इज इक्वल टू कोस x प्लस वाई। सबसे पहले इससे स्लोप ऑफ टेजेंट निकालने के लिए
डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और फिर डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स प्लस वाई का होगा। पहले बाहर वाले फंक्शन का कोस का, फिर अंदर वाले का, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और इसका कैसे होगा, एक्स का 1 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो हम डी वाई बाई डी एक्स की टर्म निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को एक तरफ करेंगे और बाकी बची हुई को एक तरफ। तो ये माइनस है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 0। तो 2y क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस 1/2x। y इज इक्वल टू माइनस 1/2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पर लाइन का स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, फॉर्म से क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन माइनस 1/2। स्लोप ऑफ लाइन आ गया माइनस 1/2। और जो टेजेंट है, टेजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन 2। कर्व मान लेते हैं 1 है और ये लाइन क्या है 2। their slope must be equal, their slopes must be equal, स्लोप्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस 1/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। इसको इधर ले जाएंगे तो 2 साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, ये देखेंगे हम। जनरल सॉल्यूशन से जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है वो लिखेंगे। तो साइन की वैल्यू 1 होती है π/2 पर, और जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/2, और n बिलोंग्स टू z। ये फॉर्मूला होता है साइन x इज इक्वल टू साइन y का। x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, y की वैल्यू होगी π/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एक्स प्लस वाई इन वन, इक्वेशन वन में एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये बनेगा वाई इज इक्वल टू कोस एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू जेड। तो कोई भी वैल्यू हम रख के देख सकते हैं, इसमें एन की जगह वन रखेंगे तो क्या आएगा पाई माइनस पाई बाई टू, और एन की जगह टू रखेंगे तो टू पाई प्लस पाई बाई टू। मीन्स हर बार क्या बन रहा है, ये कोस पाई बाई टू बनेगा, चाहे एन की कोई वैल्यू रख लें, और कोस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या वैल्यू आ गई वाई की वैल्यू यहाँ से जीरो आ गई, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई टू, और एन बिलोंग्स टू जेड। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, वाई तो ये आ गया, एक्स ये आ गया। अब एक्स की वैल्यू किस में दे रखी है, माइनस टू पाई से टू पाई, इस इंटरवल में दे रखी है एक्स की वैल्यू माइनस टू पाई से टू पाई। तो इस इंटरवल में हम देखेंगे क्या क्या एक्स की वैल्यू बन रही है। देखो इसमें वन रखेंगे तो क्या वैल्यू बनी, पाई माइनस पाई बाई टू, कितनी आ गई पाई बाई टू। टू रखेंगे तो टू पाई प्लस पाई बाई टू क्या हो गया, फाइव पाई बाई टू, जो कि ज़्यादा है। माइनस वन रखेंगे तो माइनस पाई, और एन की जगह माइनस वन रखेंगे तो माइनस पाई बाई टू, कितना आ गया माइनस थ्री पाई बाई टू। तो इस इंटरवल के अंदर दो वैल्यू आई हैं, एक एक्स की आई है पाई बाई टू, और एक आई है माइनस थ्री पाई बाई टू। इस इंटरवल में ये दो वैल्यूज हैं, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या क्या हो गए, दस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर दो पॉइंट हो गए, एक तो हो गया पाई बाई टू जीरो, और एक हो गया माइनस थ्री पाई बाई टू जीरो। दोनों पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जहां पर टेंजेंट खींचेंगे इस करो के, वो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ है इनकी, माइनस टू पाई से टू पाई के बीच में है। तो हम इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, इस पर भी निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट माइनस थ्री पाई बाई टू जीरो, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस जीरो इज इक्वल टू, स्लोप क्या था, जो लाइन का स्लोप है वही टेंजेंट का होगा, क्योंकि टेंजेंट क्या है लाइन के, पैरेलल। तो माइनस वन बाई टू एक्स प्लस थ्री पाई बाई टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन का टेंजेंट क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पाई बाई टू जीरो, क्या आएगा y इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स माइनस पाई बाई टू। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, विच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए इस कर्व के जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो हम कर्व से पहले तो क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन जाएगा, सिक्स एक्स माइनस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, और एट का क्या हो जाएगा, जीरो।
तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2y/dx, इधर चला जाएगा तो 6x इज इक्वल टू 2y/dy/dx, और dy/dx की वैल्यू आएगी 6x/2y इज इक्वल टू dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू आएगी 3x/y। ये क्या आ गया यहाँ से, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ गया 3x/y। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल टू द कर्व माइनस रेसिप्रोकल हो जाएगा y/3x, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा माइनस y/3x। तो गिवन लाइन हमारे पास ये है, x + 3y इज इक्वल टू 4। तो 3y हम यहाँ से स्लोप निकालेंगे, -x + 4, और 3 से डिवाइड करेंगे तो -1/3x + 4/3। तो इसको कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन से, तो स्लोप आ जाएगा इस लाइन का, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या बोलते हैं, इसका स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन आ गया हमारे पास -1/3। अब जो नॉर्मल है और ये लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल जो है कर्व का टू द कर्व इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, therefore their slope must be equal। इनके स्लोप आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। स्लोप इक्वल रहेंगे तो dy/dx, उसका स्लोप क्या आया था, -y/3x इज इक्वल टू -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y इज इक्वल टू 3x। तो जब y की वैल्यू x के इक्वल होगी तो हम जैसा चाह रहे वैसा मिल जाएगा इस कर्व के ऊपर। इस कर्व के ऊपर हम जो नॉर्मल चाह रहे हैं वो हमारा रिक्वायर्ड नॉर्मल कब मिलेगा, जब y की वैल्यू किसके इक्वल हो, इस कर्व में x के इक्वल। तो हम y की जगह पुट कर देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन 1। पॉइंट निकालने के लिए 3x स्क्वायर -x² इज इक्वल टू 8। यहाँ से आ गया 2x² इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज x² इज इक्वल टू 4, और x की दो वैल्यू आ गई +-2। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की भी 2 है। वेन x इज इक्वल टू 2, y इज 2, और x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2। अब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ गए हैं, जो कर्व के ऊपर है, जहां पर हम क्या चाह रहे हैं, नॉर्मल। नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और कर्व का 2 एंड -2। तो इनसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे। अब ऐसे y-2 इज इक्वल टू, स्लोप क्या था इसका, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, -1/3, और इनटू में x-2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नहीं सॉरी, नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन हमसे पूछी गई थी। नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसका नॉर्मल का स्लोप किसके इक्वल है, लाइन के। तो लाइन के स्लोप के इक्वल रख दिया, और पॉइंट इसी तरीके से दूसरे पॉइंट का नॉर्मल की इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x square which passes through the point
इज passes through the point 2 1 पॉइंट से जो नॉर्मल पास करेगा उसकी इक्वेशन चाहिए हमें। कर्व हमें गिवन है 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस कर्व के जो नॉर्मल है वो उसकी इक्वेशन चाहिए जो किससे पास करेगा 2 1 से। तो इसमें देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व चाहिए जो कौन से पॉइंट से नॉर्मल पास कर रहा है 2 1 से। वो 2 1 पॉइंट है। तो इसको तो हम थोड़ा सा ग्राफ से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। कौन से पैराबोला की, अपवर्ड पैराबोला की। इस तरह से अकॉर्डिंग टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। अब कोई पॉइंट है 2 1, वो इस कर्व पर नहीं है, यहाँ है मान लो, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा 2 1। तो इससे हमें नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल इसके नॉर्मल चाहिए, कर्व के नॉर्मल चाहिए इस पॉइंट से पास होने वाला ए पॉइंट से, जो इसको कहीं कट करेगा। पैराबोला को मान लो कहाँ कट कर रहा है, पी पर। तो इस तरह से वही ये कोई कर्व है और ये पॉइंट 2 1 है। तो 2 1 से पास होने वाला क्या बनाना है, हमें नॉर्मल बनाना है इस कर्व के। इसकी इक्वेशन चाहिए हमें इस नॉर्मल की। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको मान लेंगे ए, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया b। तो हमें ए बी की इक्वेशन चाहिए क्योंकि ए बी क्या है, इसका नॉर्मल है। और जो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है 2 1 से, और पैराबोला की क्या है, ये नॉर्मल है। हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल हम किससे निकाल सकते हैं, कर्व की इक्वेशन से। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया x। तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसके किसी भी पॉइंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट है, किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट है। हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल की जरूरत रहेगी हमें। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, जो कि ये होगा -1 बाई एक्स। ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। और जो नॉर्मल है वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने माना है लेट ए बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल का और पैराबोला का, या कर्व बोल सकते हैं इस कर्व का। इसमें तो हमें पता था पैराबोला है कुछ, एक कर्व में हमें नहीं पता होता। तो ये कर्व है, तो इस कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल के साथ क्या मान लिया हमने, ए। तो स्लोप ऑफ ए बी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल है, तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। ए बी ही हमने क्या मान रखा है, नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ ए बी कौन सी फॉर्म से आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म से 1 माइनस y1 अपॉन 2 माइनस x1। ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है और स्लोप ए बी है वो सेम ही तो है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल ही है, क्या कौन है, ए बी भी क्या है, नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए बी। और ये नॉर्मल कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम, x1 y1 पर। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 क्या होगा, ये होगा -1 बाई x1। तो यहाँ पर रख दूंगा मैं -1 बाई x1 इज इक्वल टू 1 माइनस y1 अपॉन 2 माइनस x1। इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस x1
और x1 माइनस x1 y1, तो x1 से x1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और y1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 2/x1। तो जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसमें y और x में रिलेशन आ गई है, ए पॉइंट में x1 y1, और ए पॉइंट किसका है, कर्व का है। कर्व को नंबर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सेटिस्फाइज, पहले लिखेंगे ए सेटिस्फाई इक्वेशन 1, क्योंकि वो किसका पॉइंट है, कर्व का। तो बन जाएगा 2y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी x1 स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं। 2 और 3 से हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर 1/3, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई x1 की। अब हम y1 की निकाल सकते हैं। y1 की वैल्यू आएगी x1 का स्क्वायर अपॉन, नहीं तो 2/x1, 2/2 रेज टू पावर 2/3, और ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 2 रेज टू पावर 1/3। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, ये आ गया पॉइंट। x1 तो आया है 2 रेज टू पावर 2/3, और y1 आया है 2 रेज टू पावर 1/3। तो इक्वेशन ऑफ अब नॉर्मल आ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल कौन सी इक्वेशन है, कौन सी लाइन है, ए बी लाइन को ही हम नॉर्मल बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, और किससे पास कर रही है, 2 1 से। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू 2 1 इज y माइनस y1, और इसका स्लोप क्या है, 2/x1 माइनस 1/x1। x1 की वैल्यू क्या आई है, 2 रेज टू पावर 1/3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू है 2 रेज टू पावर 2/3, और y1 की वैल्यू थी 2 रेज टू पावर 1/3, और x1 की वैल्यू है 2 रेज टू पावर 2/3। अब इसको हम 2 रेज टू पावर 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 2 रेज टू पावर 2/3 वी गेट तो यहाँ से ये आ गया 2 रेज टू पावर 2/3 वाई माइनस 2 हो जाएगा, पावर ऐड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 2/3। तो इसको हम इधर ले आएंगे, 2 रेज टू पावर 2/3 वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 2। ये आ गया हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1। 2 1 से पास होने वाले नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन होता है जो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। कर्व दिया हुआ है, कर्व से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, और स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल का माइनस। तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पता लग गया। नॉर्मल किससे पास होना चाहिए, 2 1 से, तो वो कहीं न कहीं कट भी करेगा इस पैराबोला को या कर्व को। ए पर कट किया, मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो एट x1 y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/x1। जबकि हमारे पास ए पॉइंट भी है और बी भी है, तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हैं जो नॉर्मल है। ए बी इज नॉर्मल, हियर ए बी इज नॉर्मल, तो ए बी का स्लोप आएगा y2 माइनस y1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी को ही हमने नॉर्मल कहा है। इसको सिंप्लीफाई किया तो y और x में रिलेशन आ गई, और ए पॉइंट है वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसका पॉइंट है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई, y1 की आ गई, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, और स्लोप पहले आ गया था -1/x1। x1 की वैल्यू आ गई थी, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ दी नॉर्मल आ गई है।